अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। और जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी तीन तलवार, वैसे तो मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ पर मैंने सोचा कि एक करीब से प्रॉपर सा क्लिप बनाया जाए क्योंकि यहाँ पे हम लोग का थोड़ा स्टे था। उसके बाद बच्चों के साथ हम लोग आ गए थे बाहर। अबिया और रयान मेरे साथ थे। उस दिन हम सडन सीवीओ भी गए थे और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अबिया को भूख लग रही थी तो इसके बाद मैंने इसको रोल लेके दिया था। और सर्दी हो और चाय ना पी जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आजकल पूरे कराची में तकरीबन गैस होती भी नहीं है और हम लोग अमूमन रात में जो है वो चाय पीने ज़रूर जाते हैं बच्चों के साथ। तो कम ही जाना होता है क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल गोइंग हैं और रयान हमारे साथ फुल इंजॉय करते हैं। अच्छा, रयान ने कोरोना के टाइम पे भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करा था, हर जगह साथ जाना। और यहाँ पे रयान के रिएक्शन आप देख सकते हैं कि वो कितना खुश हो रहा था। और अबीहा का मूड खाने के बाद भी थोड़ा-सा ऑफ था, इसके बाबा इसको मना रहे थे लेकिन वो टेम्परेरी हँस के दिखा रही थी। लेकिन इसके बाद अभी आप देखिएगा कि इसका फेस का रिएक्ट जब इसके पापा का फेस साइड पे होगा तो ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों का तो बस ऐसे ही होता है, ड्यूल मूड्स होते रहते हैं और मूड कभी कैसा कभी कैसा। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और क्योंकि बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल जाना था और हम लोगों ने चाय वगैरह अगेन मंगवाने के बाद हम घर आए थे। और नेक्स्ट डे मैं और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे पूरे वीक की सब्ज़ी। इसलिए कि रोज़ रोज़ जाना नहीं होता तो कोशिश यही होती है कि हम लोग वीकली लेकर आ जाएं। और सब्ज़ी के रेट तो वैसे ही आजकल आसमानों पे बातें कर रहे हैं। मोस्टली प्याज इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है तो हम लोग इकट्ठा सारा सामान इसलिए ले आए थे कि फिर ये होता है कि टेंशन नहीं होती बनाने वगैरह का। और ये सैलेड का सामान है जो मेरे हस्बैंड हम लोग अक्सर खाने में खाते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद करके आज ली थी आलू और मेथी। आलू तो खैर हर दफ़ा आते ही हैं, वो तो मस्ट होते हैं, लेकिन ये है कि आलू मेथी जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्ज़ी में आलू मटर गाजर भी आपने देखी होगी, मेरे कुछ व्लॉग्स में आई है। तो लेकिन वो हम लोग इतनी ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। तो आलू मेथी मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो मैं भी जो है लेकर आई थी, उसको बनाने में मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे थे क्योंकि मैं छोटी वाली देसी लेकर आई थी मेथी। और उसमें मिट्टी इतनी ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था शॉप वालों ने ना उठा के मुझे बिल्कुल ही ना खेतों से निकाल के मेरे ही हाथ में दे दिए कि अब सारी मेहनत आपने ही करनी है। तो मुझे तकरीबन ये सारी सब्ज़ी वगैरह मेरे हस्बैंड ने लगाई थी। उसको सारा काम करने के बाद जो है मैं फिर आलू मेथी बनाने बैठी थी। बच्चे भी रोज़ अपने पापा से कह रहे थे कि हमें गाजरें खानी है क्योंकि अयान को जब से पता चला है कि गाजर खाने से जो है वो खून बनता है तो उसको बहुत शौक आ रहा था। और यहाँ हम लोगों ने टमाटर थोड़े से मैंने कच्चे लिए थे इसलिए कि विदाउट फ्रिज ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने हर तरह के ले लिए थे। इसके रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और ऊपर से जब भी सब्ज़ी लेने जाओ तो सब्ज़ी वाले डरा रहे होते हैं कि प्याज और आलू के रेट और बढ़ जाएंगे, टमाटर के रेट और बढ़ जाएंगे। तो हम लोग फिर ज़्यादा से ही ले लेते हैं क्योंकि चीज़ इस्तेमाल ही होती है, ख़राब तो नहीं होती। तो यहाँ ये सारी सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ने सेट आउट अपने हाथ से ही की है और हर दफ़ा वो खुद ही करते हैं। और यहाँ पे ये आलू मेथी थी, इसको खोलने के लिए एक पूरा चैप्टर चाहिए था क्योंकि मुझे ये अकेले बैठ के बनानी थी। इसलिए मैंने इस बार आलू मेथी में पालक भी थोड़ा-सा डाला था और ये इतनी मज़े की बनी थी। और जब तक मैं काट रही थी, काटने से लेकर बनाने तक के पूरे प्रोसेस में मुझे इतनी मैंशिज़ हो रही थी कि बस जल्दी-जल्दी बने और मैं खाऊँ। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। हर बंदे की चॉइस डिफ़रेंट होती है। मुझे साग और इस तरह की जो सब्ज़ी होती है ना, वो सारी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें कोई मिट्टी थी। और मैं बार-बार अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि ये उन्होंने डायरेक्ट खेत से लाके ना हमें ही दे दिए कि अब आपने सारी मेहनत करनी है। इसको 2 से 3 घंटे तोड़ने के अलावा इसको वॉश भी मैंने 8 से 10 दफ़ा करा था क्योंकि अगर इसमें मिट्टी आ जाए तो फिर खाने की सारी मेहनत भी ज़ाया जाती है और खाने में बिल्कुल भी हमें टेस्ट नहीं आता। ख़ैर यहाँ पे मैंने पालक कट आउट कर लिया था और मेथी मैंने अभी तोड़नी थी। फिर मैंने इसको सारा तोड़ के इसको सारा वॉश करा और वॉश करके फिर मैंने रख दी थी। फिर जब बच्चे स्कूल गए थे तो उससे पहले मैं बेकरी का चक्कर लगा कर आई थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड रोज़ लेकर आते हैं सामान, लेकिन उस दिन अंडे वगैरह थोड़े कम थे तो फिर रयान को बाहर जाना था तो मैं फिर रयान को लेके चली गई थी क्योंकि मैंने बच्चों के लंच के लिए भी कुछ थोड़े से सामान लेना था।
तो फिर मैं बल्कि वो लिया भी नहीं था, बस मैं अंडे, ब्रेड और रेयान के चिप्स वगैरह लेकर आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने घर में सामान ला के रखा हुआ था, लेकिन मैंने देखा नहीं था, मुझे बाद में पता चला था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सुबह ही सुबह, ये तकरीबन कोई 7 बजे का टाइम था, तो यहाँ मैंने सारे क्लिप वगैरह इसके बना लिए थे, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ शॉप वाले भाई जो हैं वो अपना सारा सामान वगैरह सेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे आने से पहले ही ब्रेड वगैरह आई थी, और आप देख सकते हैं बाहर भी इतना अंधेरा हो रहा था। और रेयान मेरे साथ आए थे, क्योंकि उसको बाहर जाना था। उसको मजाक में मैंने कहा कि आप नहीं जाओगे, तो उसने रोना शुरू कर दिया था कि मैंने जाना है। फिर ये था कि मैं उसको अपने साथ ही ले आई थी, और हम लोगों ने यहाँ पे सामान वगैरह लिया, और मैंने क्लिप इसकी सारा बेकरी का शूट आउट किया था, और सामान लेके फिर मैं आ गई थी घर, क्योंकि बच्चों का टाइम भी होने वाला था, और अयान अबिया ने रेडी भी होना था, और उसके बाद मैंने उनको स्कूल छोड़ के आना था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी ये क्लिप शूट आउट करने के बाद मैं आई थी घर। घर आके मैंने बच्चों का लंच वगैरह तैयार करा था। रेयान के लिए मैंने फिर जो चिप्स लिए थे वो मैंने इसको दे दिए थे, और उसने मुझे वीडियो का क्लिप भी नहीं बनाने दिया, और जल्दी जल्दी लेके उसको ऊपर रूम की तरफ भाग गया था कि कोई मुझसे छीन ना ले। उसके बाद बच्चे ज़्यादातर लंच में अंडा और जो ब्रेड में बना के दे देती हूँ, तो वो शौक से ले जाते हैं। कभी पराठा बना देती हूँ, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो पॉसिबल होती हैं वो मैं इनको बना के दे देती हूँ। और मेरी कोशिश होती है बाहर की चीज़ें बच्चों को बिल्कुल नहीं दो, उससे पेट भी नहीं भरता, और बच्चे जो है वो फिर हेल्दी भी नहीं रहता। तो यहाँ रेयान जल्दी से आ रहा था रूम में, और मैं इसके पीछे पीछे आई थी, और जब मैं आई थी तो बच्चे अभी उठे नहीं थे। फिर मैंने आते ही इन लोगों को उठाया था, और यहाँ दोपहर में मैंने बना चुकी थी, ये भुनाई हो रही थी बस आलू और मेथी की, और फिर मैंने इसको डिश आउट करके खाया वगैरह था हम लोगों ने। और अयान अबिया ने तो इसको टेस्ट भी नहीं किया था बिल्कुल भी। रेयान ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको खाया था। मेरे हस्बैंड भी आलू मेथी शौक से खा लेते हैं, और मैं भी। उसके बाद मेरे जो देवर हैं वो लेकर आए थे बच्चों के लिए चूज़े, क्योंकि रेयान को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो 2-3 दिन से कह रहे थे कि मैं लेकर आऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हमने छोटे से पिंजरे में बंद किया था जो घर में था, और इन तीनों को ठंड भी लग रही थी। मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग और वीडियो मेरी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करा करें, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो कैसी बनी है। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।